किसानों के लिए बहुत लाभकारी हैं मिलेट्स। मिलेट्स बहुउपयोगी फसलें हैं। इनका खाद्य, पशु चारा, ईंधन, दवाइयाँ एवं अन्य मूल्य संवर्धित उत्पादों के रूप में उपयोग किया जाता है। मोटे अनाज भारत सहित अनेक देशों के देशज अनाज हैं और यह मुख्य भोजन का विकल्प बन सकते हैं। ये जल की कमी के संकट, रेगिस्तान फैलने की समस्या, जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन फुटप्रिंट्स की समस्या से निपटने में सहायक हो सकते हैं। मिलेट्स शुष्क क्षेत्रों और कम उपजाऊ भूमि में भी अच्छी उपज दे सकते हैं। सूखा सहन करने की क्षमता होती है। मिलेट्स का खराब भूमि और विपरीत परिस्थितियों में उत्पादन हो सकता है। सूखा, ओला, पाला पड़े या अतिवृष्टि हो, ये उत्पादन देते हैं। मिलेट्स का ऐसी खराब भूमि और विपरीत परिस्थितियों में उत्पादन हो सकता है जहां गेहूं और चावल के उत्पादन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इनमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, जल आदि कृषि निवेश कम लगने से किसानों को कम लागत में अधिक लाभ मिलता है। सामान्यतया इनका मूल्य गेहूं की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए किसानों के लिए बेहद उपयुक्त फसलें हैं। मिलेट्स की खेती में उर्वरक कम लगते हैं। 1 हेक्टेयर भूमि में चावल को लगभग 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 60 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि गेहूं को 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 60 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। इनकी तुलना में मिलेट्स को बहुत कम यानी 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 40 किलोग्राम पोटेशियम की ही आवश्यकता पड़ती है। मिलेट्स की खेती में पानी की खपत होती है। चावल की फसल को 2500 से 4000 क्यूबिक मीटर जल प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि गेहूं की फसल को 300 से 400 मिलीलीटर जल प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। मिलेट्स को चावल और गेहूं की तुलना में बहुत कम 150 से 250 मिलीलीटर जल प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। मिलेट्स फसलें गेहूं और चावल की तुलना में कम दिनों में तैयार हो जाती हैं। मिलेट्स जल्दी 60 से 90 दिनों में तैयार होने वाली फसलें हैं, जबकि गेहूं को तैयार होने में 120 से 180 और चावल को तैयार होने में 110 से 150 दिन लग जाते हैं। अतएव मिलेट्स से किसान एक वर्ष में अधिक फसलें ले सकते हैं, जिससे किसानों को अधिक आय की प्राप्ति होती है। ये रोग प्रतिरोधी फसलें हैं। इनमें कीट व व्याधि कम लगने से किसानों की लागत कम हो जाती है। मिलेट्स में अंतर्वर्ती फसलें भी सफलतापूर्वक ली जा सकती हैं। मिलेट्स अच्छी रोटेशन फसलें हैं जो भूमि की उर्वरता बनाए रखने और अन्य फसलों को कीट व रोगों से बचाए रखने में सहायक हैं। चक्रण विधि से खेती करने की मिट्टी की गुणवत्ता और पीएच मान में भी सुधार होता है। खरपतवार भी कम लगते हैं, उत्पादन में भी वृद्धि होती है। मिलेट्स फसलें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पौधों व मिट्टी में एकत्र करती हैं, जिससे भूमि के स्वास्थ्य में सुधार होता है और उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इससे वातावरण की CO2 कम होकर बायोमास के रूप में पौधों में एकत्र हो जाती हैं, जिससे पर्यावरण और मिट्टी दोनों को बहुत लाभ पहुंचता है। इसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। कार्बन न्यूट्रल फसलें वे होती हैं जिनमें फसल तैयार होने में कितना कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, उतना ही वे वातावरण से खींचकर बायोमास बढ़ा लेती हैं। इस प्रकार ये फसलें पर्यावरण के लिए हितकारी हैं और इनसे क्लाइमेट चेंज के खतरे कम हो जाते हैं। ये कार्बन फुटप्रिंट कम करने में सहायक हैं। ये सस्ते होते हैं और इनका भंडारण लंबे समय तक किया जा सकता है। इनको पैदा कर अनेक वर्षों तक खाया जा सकता है। मिलेट प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ भी गेहूं व चावल से बने प्रोडक्ट्स की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार मिलेट्स अधिक लाभप्रद, पौष्टिक और पर्यावरण अनुकूल विकल्प हैं। ये किसानों और उपभोक्ता दोनों के लिए हितकारी हैं, इसीलिए एक बार फिर खेत और प्लेट में लौटने लगे हैं।
नेशन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स चैनल को यदि आप राष्ट्र निर्माण हेतु उपयुक्त पाएं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।